है यहाँ तक कि who enjoy the right to impose reasonable restriction on the FR, इंडियन सिटीजन के ऊपर उनके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट के ऊपर लगा सकता है तो वो लगा सकती है पार्लियामेंट। और इसी के साथ एक पार्ट और भी है, हु हैज़ अ पावर टू एम्पावर द कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू रिट्स एंड ऑर्डर फॉर द फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो किसी और कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तो रिट करने की पावर है ही है, इसके अलावा अगर किसी और कोर्ट को पावर देनी है तो उसके वो दे सकता है कौन, वो भी पार्लियामेंट दे सकती है। तो अगर किसी फंडामेंटल राइट को ब्रिज करना है लेकिन उसके बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डैमेज डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, तो उसको फंडामेंटल राइट को ब्रिज करने के लिए पार्लियामेंट कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ FR, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए कौन सा कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है, सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए इसको गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्टर एंड ग्रंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक, एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी प्रेजेंटेड टू, दोनों आप बोथ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, अगर वायलेशन होती है तो बंदा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। हु इज ऑथोराइज टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट, तो वो कौन है, लेजिस्लेचर। फंडामेंटल राइट के ऊपर कौन वो कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, तो वो है लेजिस्लेचर। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड बाई प्रेजिडेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी, तो ये कौन कर सकता है, एमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट जो है इंडियन सिटीजन के कौन सस्पेंड कर सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो FR फंडामेंटल राइट्स जो है दो बेसिक कंडीशन है सोशल लाइफ की, विदाउट विच अ सिटीजन कैन नॉट बी एट हिज बेस्ट, कोई अपनी अच्छे तरीके की ज़िंदगी नहीं जी सकता है इनके बिना। द फंडामेंटल राइट इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन अगेंस्ट, तो जो हमारा आर्बिट्रेरी रूल है, जो सरकार है उससे अगर कहीं कोई किसी से भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे फंडामेंटल राइट ही इंसान को, सिटीजन को बचाते हैं। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट टू द सिटीजन फंडामेंटल राइट कितने, वो कितने 6 देता है। अल्ट्रा वायलेट का मीन क्या होता है, विदाउट अथॉरिटी, बिना अथॉरिटी के। हु आर नॉट इंटाइटल्ड टू फॉर्म, यूनिफॉर्म को, पुलिस जो है यूनिफॉर्म इसका यूनियन की, हु आर नॉट इंटाइटल्ड टू फॉर्म यूनियन पुलिस, तो ये कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो यूनियन नहीं बना सकते हैं। बाई द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 व्हेन ही आर शी विल लूजिंग द सिटीजनशिप, कोई किसी की जो सिटीजनशिप है वो कितने तरीक़ों से जा सकती है, तो उसके तरीके कितने हैं, 3 तरीके हैं, रिन्यूनिसेशन, डेप्रिवेशन और टर्मिनेशन। किसने कहा, चाइल्ड ऑफ टुडे इज द सिटीजन ऑफ टुमारो, तो ये कहा किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक, तो नेक्स्ट इज जनरली द सेंसस कंडक्टेड फॉर आफ्टर 10 ईयर्स, किसने कहा, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक, व्हाट इज द एज इन ईयर्स फॉर कास्टिंग वोट, ये क्या है, 18 ईयर्स। विच आर्टिकल अमेंडमेंट चेंजेस द राइट टू, किस आर्टिकल की वजह से, 326 आर्टिकल की में पहले 21 जो है 21 ईयर एज थी किसकी, राइट टू कास्ट अ वोट, लेकिन अब जो एज है वो कितनी है, अब एज है 18 साल। तो ये चेंज किस आर्टिकल में लाई, 326 में। तो वो और अमेंडमेंट कौन सी थी, 61st अमेंडमेंट एक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये क्या लाई गई थी, ये चेंज के पहले जो राइट टू वोट था वो 21 ईयर्स था, अब जो राइट टू वोट है वो है 18 ईयर्स। और ये आर्टिकल में किस आर्टिकल में बदलाव लाया गया,
वो लाया गया आर्टिकल 326 में, और 61st अमेंडमेंट एक्ट में ये हुआ था। क्रीमी लेयर क्या होती है? पर्सन हैविंग हायर इनकम्स इज क्रीमी लेयर। बैकवर्ड क्लास कौन सी होती है? मोस्ट बैकवर्ड क्लास। मंडल कमीशन किसके साथ डील कर किया था इसने? रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के साथ। तो दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर क्लासिफिकेशन। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स के ही कहता है द सेम लॉ शैल अप्लाई टू ऑल द पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। जो एक जैसे लोग हैं उनके लिए सिमिलर लॉ रहेगा। तो सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन बी रिजर्व्ड सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए रिजर्व हो सकती है। और मिनिमम परसेंटेज कितनी रहती है? 50% मिनिमम रहती है। माइनॉरिटी में भी, माइनॉरिटी कैसी हो सकती है? लिंग्विस्टिक भी हो सकती है, मतलब भाषा के स्तर में भी हो सकती है, और रिलीजियस धर्म के स्तर में भी हो सकती है। Which of the following code is responsible for enforcement of fundamental rights? तो कौन सा कानून वो है, कोर्ट है जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? Which of the following statement करेक्ट है? फंडामेंटल राइट्स हमेशा सुपीरियर होते हैं किसे? DPSP से। In which case did the Supreme Court restrict the authority of Parliament टू अमेंड फंडामेंटल राइट? तो कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया था? तो वो था गोलकनाथ केस। केशव नंदा भारती केस जो वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो मशहूर केस था, उसने कहा था कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 368 वो डिपेंड करती है सर्टन एम्प्लॉइज के ऊपर, कुछ लिमिटेशंस के ऊपर, जिसमें क्या है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके बाद द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ग्रांटेड अंडर एक्ट 21 इज अवेलेबल इवन टू कन्विक्टेड जेल्स। जो 21 एक्ट है, आर्टिकल है, ये इवन वो लोग जो जेल में भी हो उनको भी, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये किस केस में निकल के आया था? सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस। ये कुछ केस हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। Who among the following has voting right and adult resident of India? किसी भी इंडियन की, किसी भी इंडिया की किसी भी स्टेट का कोई भी आदमी जो अडल्ट हो, जिसकी 18 साल उम्र हो, तो वो क्या कर सकता है? वोट कास्ट कर सकता है। तो इसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहा जाता है। राइट टू स्ट्राइक जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट नहीं है। रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नर ऑफ स्टेट। उसको क्योंकि गवर्नर ऑफ स्टेट को सर्टन अलाउंसेस हैं, सर्टन प्रिविलेजेस हैं जो आम सिटीजन को नहीं होते हैं, तो दैट इज़ वाई रूल ऑफ इक्वलिटी जो है तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो रूल ऑफ इक्वलिटी जो है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? तो वो आता है आर्टिकल 14 के तहत। और आर्टिकल 14 ये क्वालिटी देता है बिफोर द लॉ, सब आदमी को, हर पर्सन को। राइट टू इक्वलिटी मीन्स परमिट द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन। लेकिन इसमें राइट टू इक्वलिटी में ये भी आता है कि कुछ वुमेन्स के लिए, कुछ चिल्ड्रन के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ सेपरेट लॉ, स्पेशल प्रोविजंस भी अवेलेबल होती हैं, हो सकती है और होती भी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है किस आर्टिकल के तहत? 16। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। कुछ जॉब्स जो है वो रीजन वाइज हो सकती हैं। मानो कि अगर कोई स्टेट की जॉब निकलती है तो
पंजाब स्टेट की जॉब निकलती है पंजाब में